दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की अचानक मौत हो जाती है। अब क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी या फिर मर्डर? पूरी सच्चाई जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल दी ब्लैक केस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। एक ही घर में 11 लोग, सबके सब एक साथ मृत मिले। किसी के हाथ बंधे हुए थे तो किसी की आंखों पर पट्टी। और सबसे डरावनी बात कि घर की दीवारों पे लिखे ये अजीब नियम, जिन्हें पढ़कर पुलिस भी कांप उठी। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी में हुए उस रहस्यमय कांड की, जिसने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया। 1 जुलाई 2018, दिल्ली की एक साधारण सी सुबह। लोग अपने काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मौजूद एक घर के अंदर कुछ ऐसा था जो पूरे भारत को हिला देने वाला था। उस घर में रहने वाले 11 लोग कुछ घंटों बाद मृत पाए जाने वाले थे। और सबसे डरावनी बात, उनकी मौत अचानक नहीं हुई थी। उस घर में कई दिनों से मौत की तैयारी चल रही थी। डायरी में लिखा जा चुका था कौन कैसे मरेगा, किसकी आंखों पर पट्टी बंधेगी और कौन आखिरी में सांस लेगा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये आत्महत्या थी या फिर हत्या, और या फिर किसी अंधविश्वास का सबसे खतरनाक अंत। दिल्ली का बुराड़ी इलाका। सुबह के लगभग 7 बजे थे। भाटिया परिवार की दुकान रोज की तरह नहीं खुली थी। पास में रहने वाले पड़ोसियों को अजीब लगा, क्योंकि परिवार बहुत ही अनुशासित माना जाता था और घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। एक पड़ोसी अंदर गया और अगले ही पल उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। घर के अंदर का दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। लोहे की जाली से 10 शव लटके हुए थे। सबके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर कपड़ा था और मुंह पर टेप बंधी हुई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, सभी शव एक गोल घेरे में लटके हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने कोई धार्मिक क्रिया की हो। कमरे के दूसरे हिस्से में 75 साल की नारायण देवी का शव जमीन पर पड़ा था। पूरा घर खामोश था, लेकिन उस खामोशी में डर चीख रहा था। और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें शुरुआत में लगा कि यह सामूहिक हत्या है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये मामला और भी डरावना होता चला गया। घर में कहीं भी जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे और ना ही कोई संघर्ष हुआ था। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, जैसे मौत का प्लान किया गया हो। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी शुरू की और तभी उन्हें वहां कुछ डायरियां मिली और कुछ पुराने नोटबुक्स। और उन्हीं नोटबुक्स ने पूरे केस की दिशा बदल दी। डायरी के हर पन्ने पर कुछ अजीब बातें लिखी थी, जैसे रात के 1 बजे के बाद क्रिया शुरू होगी, सब लोग आंखों पर पट्टी बांधेंगे, डरो मत, भगवान तुम्हें बचा लेंगे और मौत नहीं होगी। पुलिस ये सब पढ़कर सन्न रह गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे परिवार को यकीन था कि वो नहीं मरेंगे, बल्कि उन्हें लग रहा था कि वो किसी चमत्कार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। डायरी में एक लाइन बार बार लिखी थी, जैसे बड़ के पेड़ की जड़ें नीचे लटकती है, तुम भी वैसे ही लटको। और तभी पुलिस को समझ आ गया कि शव उसी तरीके से क्यों लटके हुए हैं। इस कहानी का सबसे रहस्यमय किरदार था ललित भाटिया। ललित वो इंसान था जिसने सब बदल दिया। कुछ साल पहले उसके पिता की मृत्यु हुई थी। उसके बाद ललित का व्यवहार बदलने लगा। परिवार वालों के अनुसार उसे अपने मृत पिता की आवाज सुनाई देती थी। धीरे धीरे उसने अपने परिवार को विश्वास दिला दिया कि उसके अंदर उसके पिता की आत्मा आती है। शुरुआत में पहले तो परिवार वालों को डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और अब घर में जो भी फैसला होता वो ललित के कहने पर ही होता था। और शुरुआत में ललित परिवार को छोटी छोटी धार्मिक बातें बताता था, और हैरानी की बात यह है कि उनमें से कुछ बातें सही भी हो जाती थी। और कभी दुकान के काम में फायदा हो जाता, कभी बीमारी ठीक हो जाती। धीरे धीरे परिवार का विश्वास बढ़ता चला गया। अब ललित सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि वो उनके लिए मार्गदर्शक बन चुका था।
और यहीं से शुरू होता है अंधविश्वास का सबसे खतरनाक खेल। मौत से पहले की आखिरी रात, यानी 30 जून 2018 को घर में सब कुछ सामान्य था। परिवार ने खाना खाया, बातें की और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी कुछ असामान्य नहीं दिखाई दिया। और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद पूरा परिवार जिंदा नहीं रहेगा। रात गहराती गई और फिर डायरी में लिखी क्रिया शुरू हुई। सबने अपने हाथ बांधे, आंखों पर पट्टी लगाई और एक एक करके पाइप से लटक गई। उन्हें यकीन था कि आखिरी में कोई दिव्य शक्ति आकर उन्हें बचा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि 11 लोग एक साथ मरने जा रहे थे। क्या किसी ने उन्हें रोका नहीं, या किसी को डर नहीं लगा? और फिर जांच में पता चलता है कि परिवार पूरी तरह मानसिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो चुका था। ये बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने विश्वास पर भरोसा करने लगे थे, और उन्हें लग रहा था कि वो मौत की तरफ ना बढ़कर बल्कि कोई पवित्र काम करने जा रहे हैं। और अब टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, दिल्ली में 11 लोगों की रहस्यमयी मौत। और कुछ लोगों ने इसे तंत्र मंत्र कहा, कुछ ने भूत प्रेत, तो कुछ ने सामूहिक पागलपन। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी, कई लोग उस घर के पास जाने से डरने लगे। रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। मनोविज्ञानी के अनुसार ये मामला शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का था, यानी कि एक इंसान के भ्रम को पूरा परिवार सच मानने लगे। ललित जिस मानसिक स्थिति में था, धीरे धीरे पूरा परिवार उसी दुनिया में जीने लगा। उन्हें मौत दिखाई ही नहीं दे रही थी, उन्हें जो दिखाई दे रहा था वो था सिर्फ मोक्ष। आज भी इतने सालों बाद जब भी लोग इस केस के बारे में बात करते हैं, तो एक सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या सच में 11 लोग अपनी मर्जी से मर सकते हैं, या फिर उस रात उस घर में ऐसा कुछ हुआ था जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्योंकि डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात कुछ भी ठीक नहीं हुआ, और पीछे छूट गया एक खामोश घर और 11 अधूरी जिंदगियां, और एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाएगा। और आज भी जब लोग उस घर के सामने से गुजरते हैं, तो एक अजीब सन्नाटा महसूस करते हैं, मानो वो दीवारें अब भी उस रात की चीखें अपने अंदर छुपाई बैठी हो। ये सिर्फ कहानी एक परिवार की मौत की नहीं, बल्कि उस अंधविश्वास की है जो धीरे धीरे इंसान में उसकी सोच और उसकी समझ और आखिरी में उसकी जिंदगी तक छीन लेता है। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी इंसान को मारने के लिए किसी हथियार की नहीं, सिर्फ एक गलत विश्वास की जरूरत होती है। तो ये थी दोस्तों दिल्ली में हुई 11 लोगों की मौत की कहानी। और अगर दोस्तों आपको यह कहानी शॉकिंग लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में। धन्यवाद।